हर साल की तरह यौम कौमी तालीम को मौलाना आज़ाद डे सेलिब्रेशन के तौर पर पूरी यूनिवर्सिटी में मनाई जाती है। उसी ज़िम्न में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा में भी इस साल पूरा हफ्ता जो ये गुज़रा है ये आज़ाद डे सेलिब्रेशन यानी यौम आज़ाद तकारीब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद साहब ने एक कमेटी तश्कील की थी, जिसके को करिकुलर कमेटी के इंचार्ज जो है इस कॉलेज के डॉक्टर वसीम शेख शब्बीर साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है, वो आज़ाद डे कमेटी के कन्वेनर थे। और उनकी कन्वेनरशिप में अलग अलग कमेटियों ने मुख्तलिफ़ जो है कंपटीशन और मुकाबला जाती प्रोग्रामों का इनेकाद किया। और उसी ज़िम्न में आज जो है बिल्कुल आखिरी तकरीब थी जिसमें आप अभी शामिल हुए, और इसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और मुख्तलिफ़ असातिज़ा और आज़ाद डे के ताल्लुक़ से जो लेक्चर वगैरह का इनेकाद हुआ है। सर, जो मौलाना आज़ाद डे है उनको यौम तालीम के तौर पर जो मनाया जा रहा है, तो आज तलबा के दरमियान में किस तरह की गुफ्तगू की गई यौम तालीम की मुनासबत से? मुख्तसरन जी, देखिए कि पहले तो जो जितने भी तालिब इल्म तलबा और तालिबात जो मुख्तलिफ सरगर्मी की गई थी, जैसे इससे राइटिंग कंपटीशन मजमून नवीसी का हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में किया गया था, तीनों ज़बान में। और फिर इसी तरह से जो है स्पीच कंपटीशन एलोकेशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें मौलाना आज़ाद का मॉडर्न इंडिया में क्या खिदमात है, कंट्रीब्यूशन है, उसके ताल्लुक़ से भी हिंदी अंग्रेज़ी और उर्दू में इसका इनेकाद किया गया था। और इसी तरह से पोस्टर मेकिंग कंपटीशन की गई, जो अलग अलग थीम्स पे पोस्टर बनाए गए। इसी तरह सिंगिंग और को कल्चरल इस तरह के इवेंट्स किए गए थे। तो इन तमाम तलबा की जो बातें थी उन सब को मोटिवेट करने के लिए आज का जो यौम कौमी तालीम का जो आखिरी इख्तितामी तकरीब थी आज, उसमें जैदी साहब जो यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में, और फिर प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद साहब जो प्रिंसिपल है, इन सब ने और बाकी तमाम असातिज़ा ने इंक्लूडिंग आज़ाद डे कन्वेनर डॉक्टर वसीम साहब, सब ने इस ताल्लुक़ से यौम आज़ाद का पैगाम पेश किया। असल पैगाम यही है कि वो अव्वलीन वज़ीर तालीम थे हिंदुस्तान के, एडम पॉल पटेटी साहब जो आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि किस तरह से मौलाना आज़ाद ने एक थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग को इस मुल्क में बढ़ाया। क्योंकि जिस तरह से आज बात की जा रही है, उस वक्त 70 साल पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से साइंटिफिक थिंकिंग, साइंसी सोच को और फिक्र को फ़रोग़ दिया गया, और उस फिक्र का नतीजा था कि आज मुल्क में 70 साल बाद भी उसी चीज़ों का हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने बहुत सारे इसके लिए मिसालें पेश की, जैसे कि IIT खड़गपुर से लेकर जितने भी UGC से लेकर के जितने भी अकादमियाँ हैं, तमाम तरह के जो इदारे कायम किए गए। उन्होंने सुंदर पिचाई का एक मिसाल पेश किया कि गूगल में आज वो कितने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इस तरह के कितनी भी मिसालें हैं जो एंटरप्रेन्योर है, ये कैसे निकल के आया? ये सब मौलाना आज़ाद की उस सोच, उस फिक्र और उस साइंटिफिक थिंकिंग का नतीजा था। और वो मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने वाले में से थे। तो आज यौम आज़ाद के ताल्लुक़ से इन सब चीज़ों को बताया गया कि आज के वक्त में तलबा और तालिबात को किस तरह से इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए, और मुस्तकबिल में वो जो, जबकि यहाँ पे ज़्यादातर BEd और M.Ed के स्टूडेंट्स हैं जो कि वुड बी टीचर है, टीचर एजुकेटर है, तो उनको अपनी लाइफ में इन तमाम मैसेज को कैसे ले जाना है, इन्हीं सब चीज़ों पे